तो कुछ ही समय में हमारी प्यारी दीदी मैडम महामहिम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदया आज हमारे साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में इंटरनेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हमारे समक्ष हमारी प्यारी दीदी मैडम संपतिया उइके मैडम जी भी हैं यहाँ पर उपस्थित, जो इस मंच को सुशोभित कर रही हैं। और आज हम सभी लोगों के समक्ष आकर के उन्होंने हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया है। चलिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारी प्यारी दीदी मैडम अनुसुईया उइके, महामहिम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदया। दीदी, आपको जोहार सभी आदिवासियों की तरफ से और इस नर्मदा की पावन भूमि से सभी लोगों की तरफ से आपको नमस्कार, नमस्ते, अभिवादन, अभिनंदन। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा दीदी कि मैं कुछ शब्द आपके लिए बोल सकूं। आप बोलिए। हम जब अपनी दीदी प्यारी दीदी के बारे में बात करते हैं और उनकी जीवनी को देखते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब से वे स्कूल से लेकर के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तभी से उनकी समाज के प्रति जागरूकता, समाज के प्रति संवेदनशीलता हमेशा से जागरूक रही है, हमेशा से सचेत रही है। उनको कभी भी किसी का दुख देखा नहीं जाता था और इसी कारण से कॉलेज के समय से, पढ़ाई के समय से ये बहुत सारे संगठनों के साथ जुड़ी, कॉलेज के राजनीतिक पदों पर भी रही है और करते करते वे भारत में सांसद के रूप में भी विराजमान हुई हैं। तो जोरदार तालियों के साथ दीदी को धन्यवाद दीदी। मैं बताना चाहता हूं, सांसद होने के बावजूद केवल ये दिल्ली में नहीं बैठी रही, ये पूरे देश में भ्रमण करते हुए अपने आदिवासियों के मुद्दों को उठाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आदिवासी गौड़ हैं, ये आदिवासी उरांव हैं, ये आदिवासी मुंडा हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। और इसका प्रत्यक्ष रूप उन्होंने तब दिखाया जब वे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के उपाध्यक्ष के रूप में दिल्ली में बैठी हुई थी। जब वे दिल्ली पर आसीन थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, तब उन्होंने एक ऐसी मुहिम छेड़ी जिसमें कि आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए हर एक जगह में गई, हर एक राज्य में गई और वहां पर हमारे भोले भाले आदिवासियों को, जमीनों को जो लूटा जा रहा था, जो कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा लूटा जा रहा था, उनके कब्जा किया जा रहा था, उन्होंने उन सभी अनुसूचित, 5 अनुसूचित क्षेत्रों में जा करके बकायदा उन्होंने सबके साथ मीटिंग करा। इनके पास वो शक्ति थी, संवैधानिक शक्ति, जिसके कहने पर और जिसका इस्तेमाल करने पर वे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को समन जारी करके उनको दंड भी दे सकती थी अपने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर। और इन्हीं शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को दंड भी दिया जिन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के ऊपर बुरी नजर रखी। इसके साथ ही जब इनकी योग्यता को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको देखा, इनको सराहा, तब इनके पद को और ऊपर उठाते हुए आज इनको महामहिम बना दिया गया, वो भी छत्तीसगढ़ के महामहिम बना करके आज ये हमारे सामने मैडम अनुसुईया उइके उपस्थित है। महामहिम बनते हुए इनका जन आंदोलन, आदिवासियों को बचाने का आंदोलन,
जल जंगल जमीन और संवैधानिक कानून का जो आंदोलन है, जो गरीब लोगों को और भोले भाले आदिवासियों को दिखाने का जो आंदोलन है, ये कभी कम नहीं रहा। और आज ऐसे समय में भी इन्होंने कई बार अपने छत्तीसगढ़ के आदिवासी और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अगर आदिवासियों के अधिकार का हनन हो रहा होता है तो मैडम अनुसुईया के सबसे पहले खड़ी होती है आदिवासियों को पक्ष में लेकर के। आज इन्हीं के द्वारा जहां पर पेशा कानून लागू नहीं हो रहा था छत्तीसगढ़ में, आज इन्होंने पेशा कानून को भी लागू करवा दिया है छत्तीसगढ़ में। और इस पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासियों को जल जंगल और जमीन और बिना आदिवासी के अनुमति के कोई भी कार्य उनके क्षेत्र में यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ना होने पाए, इसका भरपूर इन्होंने आश्वासन भी दिया है और लिखित रूप में 5वीं अनुसूची पे इन्होंने हस्तांतरित भी किया है। आज मैडम हम लोगों के सामने उपस्थित हुई है आप लोगों के लिए। आज इस नर्मदा की पावन भूमि है, मैडम को यहाँ पर बुलाया है और आपके प्रेम में बुलाया है। और मैडम, हम आपको बहुत हृदय से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस पावन भूमि नर्मदा की तरफ से कि यहाँ के लोग जो भोले भाले आदिवासी लोग हैं, बड़ी दूर से पद यात्रा करते हुए आज इस अंतिम दिन में ये लोग काम शुरू कर रहे हैं। और इस अंतिम दिनों में आपका 2 शब्द सुनना चाहते हैं, तो ज्यादा समय और बहुत जल्द वे आपको इस मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर, इस नर्मदा की पावन धरती पर, भूमि पर आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैडम, हमें पता है कि आप हमेशा कहती हैं कि यदि किसी आदिवासी को कोई तकलीफ है तो मेरा जो राज्यपाल, मेरा जो राजभवन है वो 24 घंटे खुला हुआ है सभी आदिवासियों के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि मैडम आप आए और यहाँ पर हम सभी लोगों को अपने सुविचार और अपने मधुर वाणी से हम सभी लोगों को संबोधित करें। मैडम अनुसुईया उइके, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय जोहार। आदिवासी जनसंपर्क एवं जनजाति यात्रा पद यात्रा, ये कम कैसे हो रहा है? आदिवासी जनसंपर्क एवं जन जागृति पद यात्रा के इस कार्यक्रम का आज समापन का दिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहनें यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस सम्मेलन में। और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमारी बहन जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है श्रीमती संपतिया उइके जी, प्रदेश संरक्षक आदिवासी महिला संगठन नर्मदापुरम की बहन श्रीमती मंजू धुर्वे जी, अध्यक्ष महिला संगठन नर्मदापुरम श्रीमती राजकुमारी धुर्वे जी, श्रीमती सुनीता तुमराम जी, प्रदेश सदस्य पार्षद नगर पालिका परिषद श्रीमती संध्या अशोक कुशराम जी, रुक्मणी धुर्वे जी, दिव्या मस्कोले जी, भगवती मीर जी और भाई विक्रम परते जी, बिंजा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी आदिवासी समाज के सगा प्रमुख भाई बहने, पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और अन्य समाज के भी भाई बहने। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि ये पहली बार मैंने ये देखा कि आदिवासी समाज के द्वारा एक जनसंपर्क जन जागृति की यात्रा निकाली गई कि वास्तव में आज के समय में ये बहुत आवश्यकता थी कि ऐसे तो कार्यक्रम बहुत होते हैं,
एक सम्मेलन हो जाता है, हम भाषण हो जाते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में हमारे समाज के जो हमारी बहनें भाई लोग निकलकर गांव में, और ये भी बड़ी खुशी हुई कि कम से कम 300 किलोमीटर से अधिक यात्रा की। मैं सभी हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मैं ये बात को मानती हूँ और देखती भी हूँ, और मैंने देखा भी है कि आज भी आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो आदिवासी समाज है पूरे देश में, मैं देखती हूँ, मैंने देखा है उनके बीच में जाके बड़े करीब से कि उनकी क्या तकलीफ से जूझ रहे हैं, क्या परेशानी है। आज उनके लिए संविधान में सारे अधिकार तो उनको दिए गए हैं, कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि उसके बावजूद भी हमारे समाज के आदिवासी भाई बहनों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और उसके लिए मैं हमेशा ये कहती थी कि इसके लिए हमारे समाज को संगठित होकर आगे आना चाहिए, तभी आपका उत्थान होगा। वरना जिस तरीके से मैंने महसूस किया कि आज वन अधिकार अधिनियम कानून तो बने हुए हैं उनके लिए, आज भी बहुत सारे लोगों को वो अधिकार से वंचित है। इसी तरह से उनके लिए संविधान में आरक्षण तो बना हुआ है, आज भी बहुत सारे प्रदेशों में हमने महसूस किया कि आज बैकलॉग की पोस्टें खाली है, उनके प्रमोशन नहीं होते हैं, अधिकारी कर्मचारियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार भी होता है, इससे भी वो वंचित हैं। इसी तरह से हमारा एट्रोसिटी का भी राइट बना है, संविधान ने दिया है, आज भी हमारे आदिवासियों के साथ किस तरह के अन्याय और अत्याचार होते हैं। आज भी वो मूलभूत जो सुविधाएं उनके लिए है, बिजली, पानी, सड़क, आज भी बहुत सारे लोगों को उसका हक नहीं मिला है। आज जो हमारे लोगों जो जल, जंगल और जमीन, उनकी मुख्य समस्या जो रही है, आज भी हमारे भाई जो लोग हैं उनको किस कदर से मतलब उन्हें वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश था कि जब भी उनको जंगल से हटाया जाए तो उनको पहले पूरी सुविधा दिया जाए, उनका विस्थापित होना चाहिए। लेकिन आज भी मैंने इस बात को महसूस किया, एक दिन जब मैं होशंगाबाद गई थी, उस क्षेत्र में मुझे पता लगा है कि वहां से रिजर्व फॉरेस्ट से उनको अलग कर दिया गया और उनको अलग मकान, और कई लोगों को तो कंपनसेशन मुआवजा ही नहीं मिला है। मुझे देखकर बड़ा दुख है कि कई लोगों ने उनके नाम से पैसा वो कर लिया। बहुत सारी ऐसी चीजें जब मैं देखती हूँ तो वास्तव में तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो पद यात्रा के माध्यम से आपने जाना कि उन क्षेत्रों में किस तरह की समस्या है, आज शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर आपने सारी चीजों को देखा होगा, उनका विस्थापन, उनकी बिजली, सड़क, और हमारी अपनी बहनों की सशक्तिकरण। पूरे प्रदेश में मैंने महसूस किया कि हमारा जो भाई है, वन, लघु वन उपज पर आधारित उनका जीवन होता है, जहां पर वो अपनी जिंदगी और अपना परिवार चलाता है। लेकिन देखने में आता है कि जब वो लघु वन उपज का काम करता है तो उसके साथ किस तरह का भेदभाव होता है। आज तेंदुपत्ता की बात मैं करती हूँ, मेरे छत्तीसगढ़ में मैंने महसूस किया कि उनका पैसा, उनका बोनस, जो उससे लाभ होने वाला पैसों को भी, ये मैं बहुत खुले तौर पे बोल रही, यहाँ मैंने महसूस किया है कि उनका बोनस का पैसा बैंकों में जमा करके ब्याज ले लिया जाता है, और 2-2 साल भर उनको बोनस का पैसा नहीं, उनको छात्रवृत्ति नहीं। मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 साल से 597 करोड़ रुपए का बोनस था, जब मेरे सामने बात आई तो मैंने उनको वो पैसा और उनके बच्चों की छात्रवृत्ति को वापिस करवाया। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि उनका ही बोनस का सरकार के द्वारा कहते कि हम तुमको दे रहे हैं साड़ी और पानी का डिब्बा, चप्पल, पता नहीं क्या क्या इसी तरह का खरीद के दे दिया जाता है। लेकिन मैं आज इतनी बड़ी सभा में मेरे भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप जागरूक होइए, अपने अधिकार को समझिए, ये आपका ही पैसा था,
जो आपको ये बता के कहते कि सरकार की हम मदद दे रहे हैं। ये तमाम सारी चीजों को आज पैसा कानून आपके क्षेत्र में जो अनुसूचित क्षेत्र है, आज पैसा कानून में पूरे अधिकार जो है, आप उस क्षेत्र के पंचायत में ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा के में जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य प्रशासन शासन को मानना पड़ता है। ये बात को एक एक चीज आप आने वाली जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको आप समझाइए, जागृत होइए कि आज भी जहां जहां भी ऐसा शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची है, जहां पैसा कानून है, आज वो अधिकार से वो वंचित है। आज पूरा अधिकार जो दिया है संविधान में, वो गांव का, वो ग्राम सभा के जो हमारे अध्यक्ष सदस्य और वो चीजें वो मालिक है। अगर आप लोगों का अधिकार है कि आप जो निर्णय करेंगे प्रशासन, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि जो माइनिंग हो, चाहे वो जमीन का स्थानांतर हो, बहुत सारी चीजों का धारा 70 के तहत खां में बहुत सारे लोगों की जमीन को गैर आदिवासी जमीन में कब्जा कर लेते हैं। तो ये चीजें नहीं, देखिए 75 साल हो रहे हैं आजादी के, सरकार आएगी जाएगी, मैं आपको बता रही हूं, लेकिन अगर आप जागरूक होंगे और इसी तरह की पद यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्या सुनेंगे, उनको जागरूक करेंगे अपने अधिकारों के प्रति, तो एक न एक दिन आप जिस अधिकार जो आप चाहते थे वो आपको रहकर रहेगा, मिलकर रहेगा। ये बात मैंने दिल से, मैंने सच्चाई से देखा है। मैं यहाँ जाती हूँ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, महसूस किया। आज पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शायद इस देश के आदिवासियों को, जो मैं समय समय पर जब दिल्ली में जाती थी तो उनको ये बताती थी कि ये आज देश के अंदर आदिवासियों की क्या हालात है। जब मैं जनजाति आयोग में थी, प्रधानमंत्री जी ने उस बात को बड़ी गंभीरता से भी सुना और मैंने कहा कि आज भी अनेक राज्यों में पैसा कानून के नियम नहीं बने हैं, आज भी कई लोग विस्थापित नहीं हो पाए हैं, वो उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और उनकी जमीन ले ली गई। भाई विंज बता रहे थे, मैं उड़ीसा में गई, सन 54 के बाद से वो लोगों को वहां से हटा दिया गया, जमीनों से जंगलों में भेज दिया गया था, 1 इंच भी जमीन नहीं थी। तब हमने आयोग के माध्यम से ये कार्रवाई करा के और लगातार में लगी रही। उन व्यक्ति को कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हमें उनके दादा परदादा सारे चल बसे, लेकिन जो आने वाली युवा पीढ़ी, जो आने का अपना भविष्य क्या होगा, वो लड़ाई लड़ते रहे। तब हमारे जनजाति आयोग ने इस बात की पहल की थी और हमने वहां के लोगों की जो मदद की, शायद वो जीवन में भी कभी इस बात को भूल नहीं पाएंगे। मेरे हाथों से मैंने करीब 3000 लोगों को उनके हक का पट्टा उनके हाथों से मैंने दिया था। ऐसे अनेक क्षेत्रों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अनेक क्षेत्रों में हमारे अधिकारी कर्मचारी भाइयों के साथ जो अन्याय होता था, उनका प्रमोशन नहीं होता था, उनको, हमारे जो बच्चे थे, तो बहुत सारी मांगों को लेकर मैं समय समय पर प्रधानमंत्री जी से मिलती हूँ और प्रधानमंत्री जी को तो मैं इस पूरे आदिवासी समाज, आप सबकी ओर से मैं बधाई धन्यवाद देना चाहती हूँ कि शायद उन्होंने इस भावना और इस कल्पना को समझा। और आज मुझे भी बहुत गर्व की बात है कि आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल के रूप में आज आपके बीच में हूं और जो महसूस मैंने की कर रही हूं, उनको यहाँ का छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे आदिवासी भाइयों को, आपको मालूम है, ये बता दूं कि आदिवासी समाज का पूरे देश में विभिन्न करीब 12 करोड़ के ऊपर जनजातियां हैं। उसमें 600 जनजातियां अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हैं। उड़ीसा में आपका ओरम जात ओराव है, आपका झारखंड में मुंडा है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपका गोंड जनजाति है, पूरे देश भर में है, पूरे देश में कहीं कहीं जो है, इतनी बड़ी संख्या में ये तमाम सारी चीजों हमारी जनजातियां पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तमाम चीजों में आज भी हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी चीजों से आपने महसूस कर रहे होंगे कि वो तमाम अधिकार जो है उन लोगों को जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि
आने वाले समय में जो हमारी युवा वर्ग है उन्हें जागरूक करें, उनके अधिकारों के बारे में भी बताएं और आम व्यक्ति को भी। आपने कहा कि हम जब पद यात्रा में गए थे, हमारी बहनें काफी बड़ी संख्या में और समय समय पर भी बहुत सारा काम करती। मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहती हूँ और विशेष तौर पर जो समिति की, जो संगठन की जो बहनें हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी शुभकामना है कि वो आगे आए, आने वाले समय में हमारे समाज का नेतृत्व करें। आज वो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, हमारी संपतिया जी जो मंडला से हैं बहन, इन्होंने बहुत काम किया, अपने जिला पंचायत रही, राज्यसभा सांसद रही, सरपंच रही। मैं हमेशा इनको मोटिवेशन करती रहती थी। जब मैं राज्यसभा में थी, महिला आयोग में दिल्ली में थी, तब मैं मुझे बुलाती थी। वो गांव गांव में जाकर महिलाओं के बीच में मिलकर और उनकी समस्या का समाधान करती थी और जिला पंचायत की अध्यक्ष 2-3-4 बार रही। आज वो सशक्त। आज इतिहास में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और आयोग ये आदिवासियों के संरक्षक होते हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग। कभी इस बारे में, इनके अधिकारों के बारे में जो भी नीतिगत, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसकी सुरक्षा और रक्षा करना राष्ट्रपति और राज्यपाल का और जनजाति, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का है। और प्रधानमंत्री जी ने यही सोचकर आज जनजाति समाज की, हमारी आदिवासी समाज की बहन को राज्यपाल, राष्ट्रपति बनाया है। और मुझे, और आपको यकीन नहीं होता कि पहली बार इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में लोग कहते हैं कि कभी हमने राज्यपाल का सुना ही नहीं था नाम, और ना ही कभी देखा था, ना कभी मुलाकात हुई। यहाँ का हर आखिरी व्यक्ति, आबूझमाड़ से लेकर नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा और बस्तर के जो लोग हैं, आज राजभवन में पैदल चलकर भी आते हैं। मैं उनसे मुलाकात करती हूँ, कभी भी आ जाए वो, और उस स्थिति से उनके अंदर एक विश्वास जागा है। उनकी हर एक समस्या को सुनती हूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि बहुत सारे पद में राज्यपाल और बनते हैं, उसमें बड़ी बड़ी पोस्टों में एक जनमानस के अंदर विश्वास पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। और हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति अब ये कहने लगा है कि हमारे इस इतिहास में ऐसा राज्यपाल हमने कभी देखा ना सुना था। मैंने हर व्यक्ति के लिए राजभवन को मैंने जन भवन में परिवर्तन कर दिया है। ये है आदिवासी की ताकत। ये मैं नहीं कहती हूं कि आदिवासी समाज के व्यक्तियों के लिए, और संदेश देना चाहती हूं हमारी बहनों के लिए। अगर आप सोच लेना, जो रवैया हमारे प्रति इस उपेक्षापूर्ण लोगों का रहते था कि आदिवासी है, अरे ये क्या कर लेंगी, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ में आकर वो इतिहास को बदल दिया है। तो मेरी बहनों, आपसे यही आग्रह करती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत हारे नहीं, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। मेरी पूरी शुभकामना है। और आप पदयात्रा के माध्यम से जो जो भी आपने अपनी समस्या सामने लाई होगी, आपने प्रशासन, शासन को भी अवगत कराया होगा। मैं चाहूंगी कि अगर कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या होगी, नीतिगत होगी, तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और वहां के राज्यपाल से भी आपकी समस्या को उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि ये तो मेरा अपना मध्य प्रदेश है, मेरा प्रदेश जो मेरी कर्म भूमि है। ऐसा नहीं है कि मैं आज छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हूं, मैं आपकी भी राज्यपाल हूं। आपके प्रदेश में एक नहीं, दो दो राज्यपाल हैं, ये मान के चलिए। और मुझे नहीं बताया ये कार्यक्रम के बारे में, नहीं तो मैं आपके बीच में जरूर आती। इतनी बड़ी संख्या में लोग, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि जब भी आने वाले समय में मुझसे अगर ये समय लिया होता तो मैं जरूर आपके बीच में आती। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपके बीच में उपस्थित होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मेरा समय और व्यस्तता थी। मैं अभी तो कोंटा के एक जिले में गई थी, बहुत बड़ा, वहां भी आदिवासी सम्मेलन है, यहाँ भी काफी लोगों की जो है, लेकिन उनके हक और अधिकार के लिए बाकायदा मैं समाधान करने का प्रयास कर रही हूँ।
लेकिन आपकी भी समस्या का आगे भविष्य में जो भी होगा, मैं आपको जरूर उनका समाधान करने का प्रयास करूंगी। इस पदयात्रा से जुड़े सभी आदिवासी सगाजनों का मैं अभिनंदन करती हूँ और पदयात्रा के विभिन्न पांडों पर सभी समाज के लोगों द्वारा जो अपार प्रेम और स्नेह दिया वह भी अतुलनीय रहा है। आज मैं सभी हमारी बहनें जो मंच पर विराजमान हैं, जो मंच के अंदर बैठी हुई हैं, और हमारे भाई लोग, उन सभी को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। बोलने का तो मन बहुत हो रहा था, लेकिन आज मेरे साथ बहुत सारे लोगों का मुलाकात का भी समय है, मगर मैंने समय निकाल कर और हमारा बीच में और हमारी संस्कृति को आप बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आप सब लोग इस मामले में आगे आए। और आप देख रहे हैं कि मैं जाती हूँ तो ये पहनती हूँ, हमारे समाज की ये चीजें भूलना नहीं चाहिए कि आज पूरे देश और दुनिया में हमारी संस्कृति प्रचलित है। आज जितने भी हम जो हमारे जेवरात हैं, आप देखते हैं देश और विदेश के लोग वो सारी चीजों की नकल करके ही आज वो सब करते हैं, हमारे गीत संगीत और ये सारी चीजें जो है, बाजूबंद, गुदना, आज जैसे देख रहे हैं कि आज सारे देश और विदेश में इसको टैटू के नाम से गोदे जा रहे हैं हमारे गुदना को। तो ये हमारी संस्कृति है, हम प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति हमारी माँ है, हम उसकी रक्षा करते हैं। अगर देश में अगर जिसने जंगल बचाया है, पर्यावरण को बचाया है, तो वो हमारा जनजाति समाज है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारे सारे जितने भी देवी देवता भगवान हैं, हम उनका सबका सम्मान करते हुए एक दूसरे से प्रेम भाई से और एकता के साथ रहो और इसी तरह से पद यात्रा करते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। देखिए, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक दिन आपको वो तमाम सम्मान और अधिकार मिलेगा जो आप उसके हकदार हैं। मैं आपके साथ हर समय आपका संरक्षण और आपके साथ हूं, और जब भी कभी भविष्य में होगा, आप में से जब भी कोई बहन भाई छत्तीसगढ़ आए, आपका राजभवन में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, सुविधा और बहुत शुभकामनाएं। जय सेवा, जय बड़ा देव। आपके ही चहेते भाई बहन लोग बैठे हुए हैं जो पद यात्रा करते हुए जन जागृति और एक तरीके का एक जुटान कर रहे हैं। दीदी, आपने जो आज बोला हम सबको, ये वाकई में बहुत सराहनीय है, क्योंकि आपने ये कहा कि केवल आप छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महोदया नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल महोदया भी है। और यहाँ पर केवल एक राज्यपाल नहीं, बल्कि दो राज्यपाल हैं। जी हाँ दीदी, यात्रा की तरफ से कि ये आंदोलन, ये मुहिम यहीं पर ही खत्म नहीं होगा। आदिवासियों के हक अधिकार की जो जागरूकता है, वे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, वरन छत्तीसगढ़ और भारत देश के हर राज्य और हर कोने में जाएगा। और उसमें हमें आपके सहायता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक बहुत ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं दीदी, इस पूरे 13 दिन की जो पदयात्रा रही है, इस पूरे पदयात्रा में जिन्होंने इस पदयात्रा को आगे बढ़ाया है, इस पदयात्रा में एक लीडर के रूप में सामने आए हैं,
वो केवल और केवल आदिवासी महिलाओं के द्वारा ही हुआ है। आज आप देख रही है दीदी कि हमारे मंच में भी केवल और केवल आदिवासी महिला ही बैठी हुई है। हमारे महिला सशक्तिकरण का और महिला शक्ति का आदिवासी से बेहतर और कोई उदाहरण नहीं। और दीदी जैसा कि आपने कहा कि आप जहां कहीं भी जाती हैं अपने आदिवासी संस्कृति, आदिवासी वेशभूषा, आदिवासी ज्ञान, आदिवासी पद्धति को लेते हुए जाती हैं। ये गौरव, हमें गौरवान्वित करने की बात है दीदी कि आप अपने को ही आदिवासियत, अपने ऊपर ही आदिवासियत को ओढ़े हुए हमारे आदिवासियत को आप देश और दुनिया में लेकर के जाती हैं। दीदी आपसे बस एक निवेदन है, क्योंकि आप हमें सुन रही हैं, बहुत मेहनत करते हुए हमारी महिला लोग इस पूरे पद यात्रा को सफलतापूर्वक 13 दिन तक चलाते हुए आई हैं। आपसे निवेदन करूंगा दीदी कि जो महिला लोग यहाँ पर हैं उनके लिए आप आशीर्वचन भी देंगे जब भी हम आपको बुलाएंगे, और साथ ही साथ हम लोगों का आप साथ भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जोरदार तालियों के साथ मैडम जी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार। आगे के मंच का संचालन करने के लिए मैं अशोक, मान्य अशोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हेलो कुशराम जी, अशोक कुशराम जी। हेलो। भगवान ने भी कीमत कीमत रत्न गिनती के ही बनाए हैं।